दूसरा ऐसा था कि आई एम इन द टीचिंग फील्ड। मैंने सिर्फ टीचिंग के रिगार्डिंग सब स्टडी की हुई है। अब जब मैं पढ़ रहा था तो एग्रीकल्चर वाज नॉट माय फेवरेट टॉपिक। तो एग्रीकल्चर जब आता था ना तो मुझे मज़ा नहीं आता था। मैं नॉर्मली बेसिक एग्रीकल्चर थियरी जो एसएसटी में और उसमें होती थी तो कभी ध्यान से बहुत अच्छे से फोकस पुल ही नहीं पड़ता था। बट व्हाट डे वन थिंग हैपन कि व्हेन इट कम्स टू द लैंड मैटर ऑफ माय एंसेस्टर्स, सो मैंने कभी कोई ज़मीन का डॉक्यूमेंट देखा नहीं, कुछ किया नहीं, ठीक है। माय फादर डिडंट हैव मच मोर नॉलेज इन रिगार्ड ऑफ दिस, बट जैसे देखते देखते वो चीज़ मुझे समझ में आ गई। तो ऐसा होने का रीज़न देखो ये हमारे जो फैमिली में थे ना प्रिसीडिंग, ठीक है, ये ऐसा था कि जब मेरे ग्रैंडफादर जब अलाइव थे ना उनको बहुत नॉलेज था ये चीज़ का। सो ये सब लैंड का, हाँ जबरदस्त। सो ये ऐसा होने का रीज़न देखो आपका जो सोल है ना हम्म वो बहुत पुराना होता है। हम्म अभी यहाँ मैं आपको गीता की बात बताती हूँ। हम्म जैसे गीता आप पढ़ोगे तो उसपे श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को हम्म कि हमारा मन और हमारी आत्मा ये अमर है। जब हम मरते हैं तो सोल तो जाता ही है, पर उसके साथ साथ हमारा मन भी जाता है। फिर जब आप अगला जन्म लेते हैं ना तो आपको पूछा जाता है, यू आर गिवन अ चॉइस कि भाई तुमने जो पिछले जन्मों में काम नहीं किया और तुम्हें अब वापस वो करना है। पता है हम जाते हैं, वी गो विद अनफिनिश्ड वर्क, पता है। हाँ 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 तब उस समय हमको ये चॉइस दी जाती है कि आप फिर जन्म लोगे और अब आप तुम क्या करना चाहते हो। फिर आप वो घर चुनते हो जहां से आपका अनफिनिश्ड वर्क पूरा हो सकता है। और आपको पता है आप माँ चुनते हो, हम्म आप माँ का वो गर्भ चुनते हो कि मैं इस माँ की कोख में आऊंगा और इस परिवार में आऊंगा, तो यहाँ से ये मेरा सब काम शुरू होगा। आपकी जो जन्म कुंडली होती है ना उसमें सब कुछ है। आपके फादर के साथ आपके रिलेशंस, आपके दादा के साथ आपके रिलेशंस। ये जो आप टीचर की बात बोलते हो ना, हम्म ये आपने नहीं चूज किया टीचर बनना, आप लेके आए हो ऊपर से। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि मेरे को आगे जाना है और लोगों को ज्ञान बांटना है। आज ये जो मैं एस्ट्रोलॉजर, ये रेकी मास्टर, ये मैं नहीं बनी, ये मेरी कॉलिंग थी, ये मैं लिखा के लाई हूँ। जैसे मैं तो खुद अपनी कुंडली भी देख सकती हूँ। मैं इनफैक्ट आपको मेरी कुंडली बताता हूँ। मेष लग्न, ठीक है, एरिस एसेंडेंट, उसमें थर्ड हाउस में मून, फिर थर्ड हाउस में मून तो हाँ मिथुन राशि। जेमिना, हाँ जेमिनी, मिथुन राशि। एंड फोर्थ हाउस में शुक्र मंगल, फिफ्थ हाउस के अंदर सन खुद के घर में ही है, सिक्स्थ हाउस में राहु बुध कन्या के, एंड फिर सेवेंथ नाइन्थ हाउस में, सेवन्थ हाउस में कुछ खाली नहीं। है। सेवन और सेकंड का जो मालिक है वो लग्ना के मालिक के एट साथ बैठा है। एट्थ हाउस में क्या एट्थ है? हाउस भी खाली। खाली है। एट्थ हाउस नाइन्थ में 8 नंबर आया। 8 नंबर, नाइन्थ नाइन्थ हाउस हाउस में में जुपिटर। बस वही रीजन है, आई एम अ टीचर। स्वग्रही गुरु। हाँ स्वग्रही और ग्रह। वो भी कहाँ बैठा है? भाग्य स्थान में, पाठ पूजा के स्थान में। और ये जो हम करते हैं ना सारी पिलग्रिमेजेस, ये जो हम तीर्थ यात्रा करते हैं, आपने तीर्थ यात्रा भी बहुत की होंगी, बहुत की होगी, मैं अभी आगे भी भी फ्री बहुत पढ़ता हूँ तो करोगे, तीर्थ यात्रा कर लेता हूँ। तो और भी तीर्थ यात्रा करोगे। और जैसा जैसा आपका एज होगा ना हम्म, तो आप धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ आते जाओगे। हाँ बस वही और है। आपका देखो गज केसरी योग बनता है चंद्र गुरु की दृष्टा मिलन, हाँ है ना। और 12th हाउस, शनि, शनि कहाँ बैठा है? 12th हाउस में शनि केतु। हाँ शनि केतु है ना। शनि केतु एक साथ है 12th हाउस में। हाँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है हम्म क्योंकि पितृदोष बन जाता है। और दूसरा एक ये नींद होता है, आती है, नींद आती है अच्छी तरह से। हाँ नींद आ जाती है बट कभी कभी होता है ऐसा। थोड़ा जेल जाने का योग है, थोड़ा संभलना। हम्म। ऐसा सही काम करना। सही है, सही है। हाँ और खूब पैसा कमाओगे, लैंड भी खूब अभी जो आप लैंड की बात बोले ना, हाँ तो मंगल आपका 4th हाउस में बैठा है। हाँ 4th हाउस होता है प्रॉपर्टी का कारक। यस। तो 3-4 घर तो आपके कहीं नहीं गए, खेत खलिहान भी होंगे है। और घर भी सुंदर होगा। और शुक्र बैठा है ना, आपकी माँ भी बहुत खूबसूरत होगी हाँ यस यस यस। सो और 12th, आपकी बहन होगी एक, और एक भाई होगा। भाई नहीं है, 3 सिस्टर्स है। बहन है, एक भाई होगा, वो आ नहीं पाया, बाकी भाई का भी योग है पूरा। तो आपकी जो ये कुंडली है ना, हम्म अभी मैं तो आपके बारे में नहीं जानती हूँ, वो आपका पूरा
इट इज लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ। हम्म, उसमें से आगे का पीछे का सब बता सकते हो। बराबर। इतना हमारा जो भारतीय पद्धति है हम्म वो इतनी सटीक है। हम्म मैं कहती हूँ भारत जैसा कोई देश नहीं, भारत जैसी कोई मोडालिटीज नहीं, जहाँ एक कुंडली देख के आप सब कुछ इंसान के बारे में बता सकते हो। तो इससे ज्यादा और आप बताइए क्या कर सकते हैं हम। पर सैटर्न केतु की जो युति बनती है वो बहुत सारे लोगों को, आई थिंक सो नरेंद्र मोदी जी को भी है, बराबर। तो सैटर्न केतु जो एक साथ कनेक्ट होते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा एक योग बनाते हैं। और मेरा 12th हाउस है, वो फॉरेन लैंड का भी माना जाता है। तो मेरे पास जितनी वडोदरा में जगह नहीं है उतनी वडोदरा के बाहर है। मैं जहाँ जन्मा वहां पे मेरे पास उतना ज्यादा नहीं है, बट उसके बाहर काफी कनेक्शन है। करेक्ट। फिर राहु बुद्ध का डेडली कॉम्बिनेशन, राहु और बुद्ध 6th हाउस में, मतलब आप वाक्पटुता इतनी होगी, आप दुश्मन आपके सामने नहीं खड़ा हो सकता। आप बल से नहीं मारोगे उसको, आप जुबान से मारोगे। बराबर। और ये जो गुरु बोला ना आपने, ये इसी की वजह से आप टीचर हो। नहीं तो पंचम स्थान देखो, सप्तम स्थान देखो, सरकारी नौकरी का योग बनता है सप्तम यूपीएससी स्थान। मैंने दी है एक बार। हाँ, पर सन कहाँ है आपका? 5th हाउस में। बैठा ही है उधर, 5th नहीं कर हाउस। रहा। हाँ, तो देखो कायदे से तो सरकारी नौकरी का पूरा योग होता है। हम्म फिर आपके पिताजी नामी गिरामी इंसान होंगे बहुत, लॉयर थे। तो यही है ना। तो उसके अलावा आप देखो, आप फिर 9th हाउस में गुरु बैठा, उसकी वजह से आप टीचर बन गए। और जो 12th हाउस होता है ना, वो मोक्ष का भी कारक होता है, पर वहां शनि हो गया तो आपको अभी शनि बहुत के कर्म, साथ केतु भी है। पर आपको अभी बहुत कर्मा करना है। बराबर। इट्स ओके। अभी ये जो अपना जन्म है ना, इस लाइफ का, हम्म इट इज लाइक अ डेबिट ऑफ योर पास्ट लाइफ। हम्म ये समझ लो लोन पे चल रहे हैं अपन। हम्म इस लोन को जल्दी जल्दी चुकाओगे तब जाके इस जन्म का क्रेडिट शुरू होगा। पर बराबर। हम क्या कर रहे हैं, हम तो उस डेबिट को और ऐड कर रहे हैं। किसी का पैसा खा लिया, किसी की बुराई कर दी, हम्म किसी का हक मार लिया, भाई बहनों का हक मारा। हम्म हम किस तरह से कर्म कर रहे हैं? मन वचन कर्मा हम्म वाणी, हर बराबर। तरफ से तो हम कर्मा करके माइनस में जा रहे हैं। तो इसको हमको पूरा करना है, तब जाके नया क्रेडिट शुरू होगा। हम्म तो सैटर्न केतु का क्या रेमेडीज रहता है? समवेयर सेइंग कि आपके खर्चे बहुत हो गए, आपके एक्सपेंसेस काफी रहेंगे। समवेयर सेइंग कि भाई एक टाइम के बाद मोक्ष के तरफ चले जाओगे। कुछ कहते हैं कि पॉलिटिक्स का योग होता है, कुछ कहते हैं कि इंडिया के बाहर जाओगे तो रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो क्या होता है ये मैडम? देखो, एक बहुत मामूली कहावत है ऐसे, कि जिसका गुरु और शुक्र बहुत अच्छा होता है उसको बाहर का पैसा ज्यादा फलता है। अच्छा। हम्म तो आपका दोनों ग्रह अच्छे हैं, शुक्र और गुरु, तो आप बाहर जाओगे तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा, पर स्ट्रगल बहुत रहने वाला है। क्योंकि शनि है ना, कुछ भी चीज आसानी से नहीं देता है। राइट नाउ श- शनि की महादशा ही चल रही है मेरी। शनि, लास्ट फेज में शनि गुरु हाँ, 27 जून में कंप्लीट हो जाएगी। बट ये जो 19 साल रहे मैडम, इसमें मैंने बहुत सीखा। मैंने हर चीज़ में सीखा, हर जगह पे मैंने पहले बहुत इन्वेस्ट किया, हर जगह पे बहुत एफर्ट किया। आई लूज माई पेरेंट्स ऑल्सो, बराबर। मेरे फादर भी 22 में एक्सपायर हो गए, मदर जस्ट अभी जनवरी में गए। ऐसे हर तरह के सिचुएशंस देखने को मिले, लोगों के हर तरह के रिएक्शंस देखने को मिले। कैसे कैसे लोग फीडबैक देते हैं, किस तरह से लोगों का एक प्रायोरिटी रहता है, कौन कैसा बिहेव करता है, ऐसा। सो बाहर के तो छोड़ो, सगे के भी मिले। सो वो एक रहता है कि शनि काफी टीच करता है। शनि आता है, लोग देखो शनि से डरते हैं। हम्म अभी मैं वास्ता रोड पे रहती हूँ, तो वहाँ शनि मंदिर है। हम्म फिर एक शनि मंदिर में इधर भी आती थी, ये अपना औरबिंदो आश्रम में डांडिया बाजार का 4 यस रास्ता है यस ना, यस यस उधर यस भी एक यस। शनि मंदिर है। हाँ 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 हाँ। आप भीड़ देखो लोगों की, यस। शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन। इसका क्या मतलब है? कि लोग शनि से बहुत डरते हैं। शनि का काम है शने शने, शनि धीरे शनि धीरे। शनि शनि शनिश्चरा। हाँ। पर दूसरी बात यह है, शनि से मत डरो, अपने कर्मों से डरो, अपनी सोच से डरो। शनि हमारे जीवन में आता ही है हमको सिखाने के लिए, हम्म और फल भी देगा आपको। आपके कर्मों का, उसको बोलते ही न्यायाधीश है, हम्म वो आपको फल भी देगा, पर जिस तरह से कर्म आपने किया है उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। इसलिए शनि से नहीं डरो।
तो बराबर। आपको देगा, लंबे रिवॉर्ड्स देता है वो। तकलीफ देगा पर आपको लंबे रिगार्ड्स। तो सैटर्न की रेमेडीज क्या करनी चाहिए मुझे? देखो सेटेंस की एक तो रोज मैं आपको बोलूंगी, एक माला रोज करो शनि की। ओके। उसमें आप ओम शनि शनिश्चराय भी कर सकते हो। यस। और जो दूसरा मंत्र है नीलांजना समाभासम रविपुत्र महाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनीश्वरम। इट इज ऑन यूट्यूब। तो फिर केतु और शनि 12th हाउस में तो अच्छे बोले जाते हैं, काफी लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छे योग बनते हैं शनि का। 3 6 11 वो शनिज हाउस। और उसके अलावा जब 10वें 11वें का मालिक 12वें में बैठ जाता है तो तुम्हारा कर्म भुवन का मालिक विदेश के स्थान में बैठ गया, ऐसा कहते हैं। तो फॉरेन से बहुत जब फॉरेन चले जाते हो तो यही शनि माइनस से प्लस हो जाता है, तो ऐसा कुछ। देखो इसमें क्या होता और है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे पहले ये सब बातें बराबर नहीं लगती थी। व्हाट माय फादर टेलिंग टू मी, फादर वाज अ गुड एस्ट्रोलॉजर आल्सो, सो वो मुझे बताते रहते थे ये बात, तो मुझे ये बात सही नहीं लगती थी। बट टुडे आई एम रियलाइजिंग, क्योंकि मेरे पास जो वडोदरा का सिचुएशन है, मैं वडोदरा के बाहर चला जाता हूँ, सो फिर मैं कुछ भी कर पाता हूँ। वडोदरा के अंदर आई एम अ नॉर्मल पर्सन, बट वडोदरा के बाहर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। सो वो चीज मुझे वो अभी याद आ रहा है कि जो फादर बहुत सालों पहले बोलते थे, तब तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ पॉसिबल है। देखो शनि और केतु हम्म। कायदे से तो क्या बना रहे हैं, पितृदोष। हम्म। सामने राहु देख रहा है सप्तम दृष्टि से, तो हाँ, बन गया पितृदोष। बराबर। पितृदोष वालों का क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी घर परिवार में कोई ऐसे लोग पितृ गुजरे हैं जो एंड में सुखी नहीं थे। हम्म। या तो वो पीड़ा में थे, या हम्म। तो उनकी कुछ इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हुई। हम्म। तो जब वो छोड़ते हैं ना जीवन, तो वो खुशी से नहीं जाते हैं, वो हम्म। नाराज होते हैं पितृ। हम्म। इससे बनता है ये पितृदोष। और ये मैं आपको कहूंगी ये सब कैरी फॉरवर्ड है। आपके फादर की कुंडली में भी पितृदोष होगा। नहीं, फादर को छोड़ के हम सबको था। हाँ ये यही है, या तो दादाजी को होगा। हाँ, दादा मेरे जो थे उनकी बहुत विशेष अधूरी रह गई थी, जो अभी लैंड सब मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। वो एक टाइम पे मेरे दादा की विश थी, और वो मरते मरते मतलब उनको लास्ट में पैरालिसिस हो गया था, और फिर वो कोमा में रहे थे। लेकिन डेली रोते थे, उनके जो तकिए रहते थे बहुत गीले गीले रहते थे। उनका एक भाई था, उसको भी वो बुलाते थे, बट दैट ब्रदर वॉज नॉट कमिंग ड्यू टू सम काइंड ऑफ वर्क। बट दादा अनसेटिस्फाई थे जब एक्सपायर हुए, तब उनको ये काम पूरा करना था। हाँ, तो इसी से ये पितृदोष बनता है ना। हम्म। अभी 12th हाउस में शनि और केतु, केतु अच्छा मानूंगी मैं, क्योंकि केतु इसका मीन राशि का हो गया, ओके। तो उच्च का हो गया। शनि भी तो गुरु की राशि का ही हुआ ना। हुआ, पर शनि आपको स्ट्रगल दिलाएगा। हाँ, बहुत आप बहुत दिलाई। आप विदेश जाओगे, आप पैसा कमा लोगे, पर वहां फंसोगे चीजों में। अच्छा। इसलिए ज्यादा नहीं रहने का विदेश में। और आपका पंचम स्थान देखो, सूर्य बैठा हुआ है। पंचम स्थान पूर्व जन्म का भी होता है, हाँ। तो सूर्य हमेशा आपको अपनी कंट्री में वापस लेके आएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, बेस इंडिया बनाओ, अच्छा। बाहर घूमो, एंड देन कम बैक सेफली टू योर ओन कंट्री। ओके। मैं आपको नहीं बोलूंगी बाहर जाने को। ये देखो, ये मेरा हर ज्योतिष को आप दिखाओगे ना, सबका अपना अपना तरीका है देखने का। बराबर। ये मेरा तरीका है। ओके। और ये शुक्र मंगल की भी साइड इफेक्ट होती है, ऐसा सब बोलते हैं। हाँ देखो, उसको धीरज लक्ष्मी योग भी बोला जाता है। देखो शुक्र क्या है, अपने आप में एक सफेद प्लैनेट है जो कि सिल्की है, वो क्लीन है, वाइट है, सॉफ्ट है। शुक्र मानी क्या, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ उसका कारक। अकेला शुक्र सबसे अच्छा फल देता है। हम्म। अब आपका शुक्र बैठ गया मंगल। शुक्र है पुण्य ग्रह, मंगल है क्रूर ग्रह, तो शुक्र का प्रभाव थोड़ा कम हो गया। तो आप देखना, आप प्रेम करोगे तो वो पूरा नहीं होगा। आपको प्रॉपर्टी के लिए बहुत लड़ना पड़ेगा। बहुत लड़ना पड़ा। दूसरी बात, किसी औरत के नाम पे प्रॉपर्टी मत करना, वो ले जाएगी। हम्म। तो बराबर। थोड़ा औरतों से बच के रहने का। यस यस यस, बराबर बराबर। तो इसमें क्या रहता है कि मतलब शुक्र मंगल होता है तो लोग बोलते हैं बहुत शादियां होती है या लेट होती है, ऐसा कुछ होता है? देखो शुक्र माने क्या, शुक्र को जो बोलते हैं ना, लग्जरी का कारक, सेक्स का कारक, प्रेम का कारक। मंगल गट्स, तो आपके अंदर एक गट्सी स्वभाव होगा। बराबर। आप बहुत लड़कियों को प्रपोज कर सकते हो, बहुत
ऐसे करने वाले हैं, पर आपका जो गुरु है ना वो करने नहीं देगा आपको। एक खाली एक योग को नहीं देखने का अपने को, कुंडली में ऐसे बहुत सारे योग है जिसकी वजह से आप एक पर्टिकुलर बैलेंस बनता है, बैलेंस बनता है। आपका गुरु है ना वो आपको ये सब करने ही नहीं देगा कभी। ओके, तो मतलब ऐसा रहता है, तो शुक्र मंगल की साइड इफेक्ट इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि गुरु गुरु स्ट्रांग है। आपको करने ही नहीं देगा, जहां आप और गुरु आपको बचाएगा क्योंकि स्वग्रही गुरु है, हम्म वो आपको कितनी जगह बचा लेगा। बराबर। दूसरा ऐसा कहते हैं कि जो मेष लग्न होता है, सिंह लग्न होते हैं एंड धनु लग्न होता है, ये रिलायंस के जो 3 लोग थे एक टाइम पे, ये उन्हीं के लग्न थे, इसको पिरामिड बोला जाता है, तो ये सही बात है? देखो ये लग्न जब एक साथ हो जाते हैं तो देन मिरेकल कैन हैपन एट एनीवेयर। हाँ, देखो ये जो हम बोलते हैं ना, अभी धीरूभाई इतने अमीर नहीं थे जितने अमीर ये है मुकेश अंबानी। हाँ मुकेश अंबानी अमीर है पर उसका भाई उतना अमीर नहीं है, हाँ। कमिंग फ्रॉम द सेम फादर। तो देखो एक पर्सन जो सेम आप ही की जन्म पे पैदा हुआ होगा, सेम टाइम सेम सिटी सेम कंट्री, पर उसकी कुंडली और आपकी कुंडली सेम होएगी, येट यू विल बी डिफरेंट। क्यों बताइए? कर्म, प्रारब्ध कर्म। पास्ट लाइफ कर्म। कुंडली ऐसे नहीं बनती है, कुंडली 3 चीजों से बनती है, प्रारब्ध कर्म, क्रियामन कर्म एंड संचित कर्मस। जो भी आपने पिछले जन्मों में किए हैं काम, मैंने क्या बोला, ये जन्म क्या है, पिछले जन्मों का डेबिट, पूरी अपनी ये पासबुक है। पिछले जन्म में हमने फादर को सताया होगा तो इस जन्म में हमको ऐसा फादर मिलेगा जो हमें सताएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। आदमी ये तो काम कर लेता कि भाई मैं बच गया इस जन्म में, बट एवरीथिंग इज अ कैरी फॉरवर्ड। तो आपकी कुंडली कैसे बनी? 2 ट्विन सिस्टर्स या 2 ट्विन ब्रदर्स है ना, उनका भी नसीब अलग होता है। ओके, सो इसलिए अच्छी बात है कि वो आप जो बोले कि वो मेष राशि है, पर उनका फादर धीरूभाई अंबानी था, है ना। और आप मुकेश को पूछो वो शांति से सो पाता है? मुझे लगता है आप उसके पास इतना टाइम नहीं होगा जितना टाइम आज आपके पास है। मेरे पास तो बहुत टाइम है। तो एवरीथिंग इज नॉट काउंटेड इन फॉर्म ऑफ मनी। यस यस। नीता अंबानी इतने जेवर पहनती है, इतनी खूबसूरत लगती है, पर सुख शांति आपको टीना मुनीम के जिस पे दिखेगी, टीना अंबानी के चेहरे पे। तो कर्मा कितना आया उधर? देखो एवरीथिंग इज कर्मा। तो ये कुंडली भी बनती है ना, ये ऐसा नहीं है 2 बहनें एक ही माँ बाप की बच्ची, 2 भाई एक ही माँ बाप के, पर वो अपना प्रारब्ध लेके आए हैं। पहले प्रारब्ध बनता है, पच्छी कुंडली बनती है। बराबर। तो हमको वही मिलेगा जो हम लेके आए हैं पिछले जन्मों से। तो इसलिए इस अवेयरनेस में रहे कि कभी आगे जन्म हो तो एटलीस्ट अभी तो अच्छे कर्मस करे।